नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवाज से। दोस्तों, माइंस का वो एरिया जहाँ से कुछ माह पहले 2 माह पहले लगभग एक एपिसोड हमने कई सीरीज बनाया था जिसमें आपको बताया था कि माइंस में होने वाले टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से गड़बड़ी की जाती है और जो शॉर्ट टेंडर, लिमिटेड टेंडर जो ऑफलाइन निकाली जाती है, जिसमें 2 लाख के अंदर के जो टेंडर होते हैं उसमें किस तरीके से गिने चुने ठेकेदार को फायदा पहुंचाया जाता था ऑफलाइन होने की वजह से। हालांकि वही ऑनलाइन टेंडर 40-50%, 60% बिलों में काम किया जाता था, जिसका एक काफ़ी लंबा एपिसोड हमने चलाया था और जिसकी कंप्लेन हमने की थी कोल विभाग को, पीएमओ को और संबंधित सभी अधिकारियों को, सभी डिपार्टमेंट को हमने इसकी कंप्लेन की थी और ये भी बताया था कि कंप्लेन पे एक्शन हुए हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुए हैं, उस पर फॉलोअप लिया जा रहा है। अब आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो कंप्लेन हमने किया था इस माइंस के अंदर होने वाले गड़बड़ियों के बारे में, उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो शॉर्ट टेंडर थे, लिमिटेड टेंडर थे, 2 लाख के नीचे के टेंडर जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसे ऑफलाइन उस प्रक्रिया उसके बंद कर दी गई है। यानी कि अब भ्रष्टाचार नहीं होंगे, अब ओपन टेंडर कर दिया गया है। अगर कोई भी टेंडर होते हैं जो 2 लाख का भी होगा, उसका भी ओपन टेंडर होगा, कोई भी उसमें भाग ले सकता है और कोई भी हिस्सा लेके काम कर सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद, कंप्लेन के बाद, एक्शन के बाद में इस बात के लिए मैं खुश हूँ कि इस क्षेत्र के और भी कई सुशिक्षित पढ़े लिखे नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन माइंस में काम नहीं कर पाते हैं, कि उन्हें पता है कि गिने चुने ठेकेदारों के साथ सांठगांठ की जाती है। हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जो एक्शन हुए हैं उसके बाद से कई नौजवान, कई लोग चाहे तो अब इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो चाहे तो ठेकेदारी में उतर सकते हैं। 5-7 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, लगभग एक अंदाज है, और उसके बाद आप 50 लाख से भी ज़्यादा का काम कर सकते हैं और ये माइंस में आप चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि एक नया अवसर मिला है और ये ऐसी जो भी भ्रष्टाचार हमें नज़र आएंगी, हमारी नज़रों में आएगी, हम उसे उजागर करेंगे, आप तक लेकर आएंगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी सम हो, विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। बस ये बताना ये था कि नवीन आवाज़ के न्यूज़ का और हमारी कंप्लेन का एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए और ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद करके ऑनलाइन कर दिया। यानी कि भ्रष्टाचार रोकने में कहीं ना कहीं हम थोड़े सफल तो जरूर हुए। हमारे कंप्लेन पे एक बड़ा एक्शन हुआ। जब ऐसा कुछ होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वो सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें जरूर खुशी होती है। आप देखते रहें नवीन आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।